सबसे खास इंटरव्यू कह सकते हो कि आज की ये जो वेबिनार है, जो वाईटीएम की सबसे बेहतरीन प्रस्तुति है। 1000 लोग हो चुके हैं और मुझे पता है अब चाहकर भी कोई आ नहीं पाएगा, चाहकर भी कोई आ नहीं पाएगा। सो लेट मी कंफर्म, मंडल साहब, क्या हम ऑडिबल है? वॉइस क्लियर है? बिल्कुल सर, वॉइस क्लियर है और बहुत जबरदस्त दिख रहे हैं सर आप दोनों। बहुत ओके, बहुत शुभकामनाएं सर थैंक यू आप। सो मच, थैंक यू सो मच। ये तारीफ तो पूरी इंडस्ट्री करनी चाहिए यार आज। जो लोग अभी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, वो सब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि वो सभी लोग जो है अब फेसबुक लाइव हमारा ज्वाइन कर ले। और फेसबुक लाइव आप सबको पता ही है, फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल पेज वाईटीएम टीम जादूगर, वाईटीएम टीम जादूगर, फेसबुक में हमारा ऑफिशियल पेज वाईटीएम टीम जादूगर, वहां हमारा ये आज का लाइव होने वाला है। फेसबुक का हमारा ऑफिशियल पेज वाईटीएम टीम जादूगर। आप सभी रेडी रहिए। हमारा ऑफिशियल पेज वाईटीएम टीम जादूगर, वाईटीएम टीम जादूगर, वाईटीएम टीम जादूगर। और आज का ये लाइव अब कुछ ही देर में ब्रॉडकास्ट हो जाएगी फेसबुक के ऊपर भी। हम अपने सभी ऑडियंस का स्वागत करते हैं। विद इन 2 मिनट्स आज 1000 से भी ज्यादा लोग एफबी में जूम पर आ चुके हैं और उससे भी ज्यादा लोग अब एफबी में। लेट मी कंफर्म मंडल साहब, क्या हम लोग लाइव हो चुके हैं? यस सर, वी आर लाइव सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ताकि मैं भी अपनी फेसबुक की वॉल पे आज की ये लाइव शेयर कर दूं। आई होप अभी तक का सबसे बेस्ट लाइव आज मैं शेयर करने जा रहा हूं। और सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी आज की लाइव अपनी फेसबुक वॉल पर आप सभी लोग शेयर कर लीजिए, सभी लोग शेयर कर लीजिए। मैं कह सकता हूं कि आज की लाइव आपके फेसबुक फ्रेंड्स, फैमिलीज देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। शायद उनको जीने का भी एक विजन मिल जाए, शायद 2024 का एक सबसे बड़ा पर्पस मिल जाए उनको नेटवर्क मार्केटिंग करने का। जी हाँ, एक सबसे बड़ा पर्पस नेटवर्क मार्केटिंग करने का। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम एक शानदार इंटरव्यू को शुरुआत करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आप सभी लोग फेसबुक पर लाइव Recording in progress. शेयर कर लीजिए। मैं कमल नारायण साहू, फाउंडर सीईओ ऑफ वाईटीएम, आज हमारी सभी फेसबुक के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फ्रेंड्स को बहुत ही बहुत स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ आज हमारे वाईटीएम फैमिली जो एक शानदार इंटरव्यू के लिए बहुत ही उत्साहित है, आप सब लोगों की उत्साह को बढ़ाने के लिए अब हम प्रोग्राम शुरुआत करेंगे। रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग बड़े ही धैर्य के साथ आज पूरी इंटरव्यू आप लोग सुनिए, क्योंकि आज मेरे साथ है हमारे वाईटीएम के टॉप अर्नर श्री देवव्रत मौर्य साहब। और मैं सूरज को रोशनी दिखाने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि ना केवल वो वाईटीएम के टॉप अर्नर है, आज वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक फेस हो चुके हैं, जिन फेस को देखकर हर एक युवा कल ये कहेगा कि मैं भी नेटवर्कर बनेगा, मैं भी नेटवर्कर बनेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से आए हमारे देवव्रत मौर्य साहब और एक शानदार अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी स्ट्रगल स्टोरी आज आप लोगों के सामने लाइव बताना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा टॉप अर्नर ऑफ वाईटीएम। मैं सबसे पहले श्री देवव्रत सर का शुभ नाम और उनका ब्रीफ में
पता आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि सर आपका एड्रेस क्या है, शुभ नाम बताइए, फिर आगे हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, मैं देवव्रत मौर्य, रहने वाला मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गोरखनाथ मंदिर के जस्ट बगल में नथमलपुर क्षेत्र से आता हूं। और मंदिर की बाउंड्री और मेरा मकान बिल्कुल सटा हुआ है, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और आज आपके ही आशीर्वाद से जो कुछ हूं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। कहते हैं ना कि संगति का फर्क पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर से सटा हुआ घर यानी कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद जो है देवव्रत सर और सब परिवार में सदैव बना रहा। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी कि वक्त बहुत बड़ा बलवान है, आप केवल अपने कर्म पे फोकस कीजिए, एक दिन समय जरूर आएगा और वो आपको आपका फल देके जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक युवा व्यक्ति जो बहुत ही साधारण से प्रतीत होते हैं, लेकिन किस तरह अपनी कार्य क्षमता से असाधारण का स्वरूप धारण कर लिए और एक असाधारण व्यक्तित्व बन गए। दोस्तों हम जानना चाहेंगे श्री देवव्रत मौर्य साहब की पारिवारिक स्थिति पे कि सर परिवार में कौन कौन है और परिवार में कैसी स्थिति है, थोड़ा पारिवारिक स्थिति बताओ। सर मेरा जो फैमिली है उसमें अभी प्रेजेंट टाइम में मेरी माँ और मेरी वाइफ है, और पिताजी मेरे 4 साल की उम्र में ही छोड़ के चले गए थे। और जो भी रहा माता जी के संघर्ष से, और आज उन्हीं की बदौलत और उस परमपिता परमेश्वर की बदौलत। और बाकी आगे जिंदगी में 2017 से जब मैं आपके कांटेक्ट में आया, तब से मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है उसको बयां नहीं किया जा सकता। क्या बात है। देखिए बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पे आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन सक्सेस हम नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे कि हम बात करेंगे रिलायंस, हालांकि आज वो देश का बहुत बड़ा कंपनी है, आज एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है श्री मुकेश अंबानी साहब, लेकिन सेकंड जनरेशन है साहब, क्योंकि नींव जो रखी वो नींव रखे श्री धीरू भाई अंबानी साहब ने। अब आप सोच कर देखिए कि 4 साल की उम्र में पिताजी का साया सर से उठ गया। और थोड़ी और गहराई में हम जाएंगे तो सर आप बताएं कि माता जी कैसे आपका पढ़ाई लिखाई करवाई, थोड़ी शैक्षणिक योग्यता में भी प्रकाश डालिए। और माता जी क्या करती थी, क्योंकि मेरे ख्याल से पिताजी के जाने के बाद सारा भार जो है माता जी के ऊपर आया होगा और माता जी ही आपको पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। तो जरा बताइए अपनी शैक्षणिक योग्यता और क्या वो एक स्ट्रगल रहा पिताजी के जाने के बाद। सर पिताजी के ना रहने पे स्थिति बिल्कुल बद से बदतर थी। रहने के लिए सही से मकान तक नहीं थे, 3 साइड से दीवारें नहीं थी, दरवाजे के नाम पे तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता था। और मेरी माँ ने ये 8 साल की उम्र से ही 5 रुपए रोज पे, मेरे गोरखनाथ से ही लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह पड़ता है राजेंद्र नगर, और राजेंद्र नगर में एक मेडिकल स्टोर है जो अभी भी है, जागृति मेडिकल स्टोर, जिसपे मैं 5 रुपए रोज से नेशनल चिल्ड्रन एकेडमी से पढ़ के आता था। 2 बजे काम पूरा करने के बाद 4 से लेकर के रात को 9:30 बजे तक हम काम करते थे, तो 5 रुपए मिलता था। पूरे महीने में काम करने के बाद 150 रुपए होते थे, जिसमें 85 रुपए मेरी फीस चली जाती थी। तो मेरी माँ का जो संघर्ष रहा है कहीं न कहीं मुझे प्रेरित किया आज इतने बड़े कदम को उठाने के लिए। क्या बात है, बहुत शानदार सर। कहते हैं ना कि हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है कि बी पॉजिटिव है कि ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ओ पॉजिटिव है, लेकिन परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, एक अमीर आदमी और गरीब आदमी का खून में समांतर हो सकता है, खून में समांतर हो सकता है। लेकिन एक चीज जो विलक्षण बनाता है एक इंसान को कि आप गरीब हो कोई बात नहीं, वो आपके हाथ में है ही नहीं, गरीब घर में पैदा होना आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आपके ब्लड ग्रुप के अलावा एक चीज और अगर आपके खून में है, तो निश्चित रूप से आप गरीब घर में पैदा भी होगे ना, तो वो आपके लिए वरदान होगा। और उसे कहते हैं कि क्या आपके खून में जुनून है। ऐसे लोग जो इस धरती में आते हैं उनके खून में जुनून होता है। नो मैटर, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पैदाइशी अमीर घराने में हो रही है या गरीब घराने में हो रही है, वो एक ब्लड ग्रुप के साथ साथ एक और विलक्षण गुण लेकर आते हैं अपने ब्लड के अंदर, उससे कहते हैं अपने खून में जुनून लेकर आते हैं। शायद उसी जुनून के एक हिस्सा, उसी जुनून का एक परिचय से आज आप मुखातिब हो रहे हो हमारे लाइव प्रोग्राम के थ्रू। सो दोस्तों सोच कर देखिए, दाई का काम करके लालन पालन किया गया देवव्रत सर का, और माता जी
इस तरीके से। तो शैक्षणिक योग्यता कहाँ तक कंप्लीट हुई सर? सर हमारी नॉर्मल ग्रेजुएशन अभी इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट अपना कंप्लीट किया पवित्र डिग्री कॉलेज से। यानी कि ग्रेजुएट सर हुए हैं, और कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए समय रहते ही एक चीज समझ आ गया कि माता जी जैसे भी मेरा पालन पोषण कर रही है, लेकिन आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे भी हाथ बटाने होंगे। और प्रतिदिन 5 रुपए, मतलब महीने की 150 रुपए से सर का करियर शुरुआत हुआ। आज भी मुझे वो दिन याद है कि मैं भी जब पहली काम अपना शुरुआत किया था अपनी जिंदगी में, और थोड़ी हमारी स्टोरी मैचिंग है, और काफी सारे लोग इंडस्ट्री में एक ही चीज कहते हैं कि भाई दोनों भाई ही तो है। सो काफी सारी स्टोरी ऐसी मैचिंग है कि मैं भी अपना पहला काम शुरुआत किया था अखबार बांटने का, जी हाँ, न्यूज़पेपर वेंडर के रूप में। और मुझे 150 रुपया मिलता था, महीने का 150 और प्रतिदिन के 5 रुपए से। और उस तरीके से कहा ना कि अगर खून में जुनून है तो आप किस स्थिति में पैदा हो रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप हर स्थिति हर परिस्थिति बदल कर रख दोगे। मैं तो बहुत ही पैशनेट था, तो एकेडमिक एजुकेशन बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया सर, कम से कम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। तो दोस्तों आइए, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सफलता के लिए प्रेरित करेगी, आपको एक किक देगी। और चूंकि पहला 10वां दिन हो रहा है वर्ष 2024 का, ऐसे में कोई एक कहानी जो आपको किक दे कि 2024 में आप भी कुछ बड़ा कर सकते हो, तो निश्चित रूप से ये समझिए कि ये लाइव आपके लिए एक वरदान है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी आपके मित्र मंडली के जीवन में भी ऐसे सक्सेस स्टोरीज से वो इंटरेक्ट हो, तो मैं एक ही निवेदन करूंगा, बांटने से बढ़ता है चीजें। आप शेयर कीजिए, आप शेयर कीजिए। जी हाँ, हैप्पी लाइफ में शेयर का शब्द का परिभाषा में इसे नहीं पता चलता है क्योंकि वो अंग्रेजी में, लेकिन एक शेयर मतलब ये भी होता है हिंदी में बांटना, और बांटने से चीजें बढ़ती है। आज का ये लाइव आप शेयर करके मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ना केवल आप अपने मित्रों पे, अपने परिवार पे, अपितु आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा योगदान देंगे, क्योंकि ऐसी सफलता की कहानियां लोगों तक पहुंचना जरूरी है। क्योंकि जिस हिराकत की नजर से लोग इंडस्ट्री को देखते हैं, शायद उनका नजरिया परिवर्तन हो। तो दोस्तों हम लोग पहुंचे हैं सर की शैक्षणिक योग्यता तक। आगे का कुछ स्ट्रगल हम जानेंगे कि कहां तक आपकी जर्नी रही जब आप नेटवर्क मार्केटिंग से विदित हुए। तो नेटवर्क मार्केटिंग से विदित होने के पूर्व तक का आप अपने संघर्ष का, ये अपने जीवन का एक सफर को बयां करें। सर मेरा जो संघर्ष रहा है, मेडिकल स्टोर से चालू हुआ। जब मैं 9th में गया तो प्राइवेट फार्म डाल दिया, और उसके बाद से मैं पूरे दिन मेडिकल पे काम करना चालू कर दिया। पैसे की एक भूख थी, कुछ करने की भूख थी। उसके बाद से उससे भी नहीं पूरा हो पाता था, तो मैं रात में हॉस्पिटल की भी ड्यूटी चालू कर दिया। दिन रात काम करते थे। एक सपना था कि हम भी कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा करें। क्योंकि कई बार माँ जब हमारी गोरखनाथ चिकित्सालय में वह काम करती थी दाई का, तो कभी कभी खाना लेके जब मैं दोपहर में जाता था उनके लिए, तो खाने के समय में वहां के स्टाफ लोग जो सीनियर स्टाफ थे, उनको उस समय भी बोला करते थे कि यहाँ सफाई लगा दो, यहाँ झाड़ू लगा दो। उनकी स्थिति देख करके, उन लोगों के बातों को सुन करके एक अंदर से आग तो जगती थी, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। तो ये संघर्ष चल रहा था। रात में हॉस्पिटल, दिन में मेडिकल, रात में हॉस्पिटल, दिन में मेडिकल। और मैं पूरे 9 साल हॉस्पिटल में काम किया हूँ और पूरे 15 साल मेडिकल स्टोर पे काम किया हूँ। उसके बाद से थोड़ी सी मेरी रुचि टीवी पे आने का एक शौक आया। तो उसी बीच में हमारे एक मार्गदर्शक है जिनसे मैंने एक सलाह ली, तो उन्होंने बताया कैसे ऐसे करने से आप टीवी पे आ सकते हो। तो मैंने मास मीडिया का थोड़ा सा अनुभव लेना चालू किया, और उसी बीच में जी न्यूज के साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला। पूरे 26 महीने मैंने वहां काम भी किया। उसी बीच मार्च जब 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, उसके बाद पहली बार जो आपसे हमारी एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी गोरखपुर में, उसके बाद से जो आपके गाइडलाइन में, पहले तो इतनी बातचीत नहीं, मोबाइल से हाय हेलो होता था, किसी के माध्यम से ऐसी सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद से जो हम लोग शुरुआत किए फिर दोबारा ये सफर, वो 2020 से किए। तो आज 2020 के पहले का जो ये सफर रहा मेरा, वो मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल पे काम करना और थोड़ा सा मीडिया क्षेत्र का रहा। क्या बात है। देखिए, कहते हैं कि इंसान जो सोचता है वो इंसान बन जाता है, और जितना बड़ा इंसान देख पाता है ना, उतना बड़ा इंसान बन पाता है। सर जी ने अपनी बातचीत के दौरान एक पंक्ति बताई, एक वाक्य बताया, एक रहस्य बताया कि सर मेरा ना ड्रीम था टीवी पे आना। अब देखिए, सोच के देखिए, आज आज की जो टीवी है, वो सबसे ज्यादा यूथ लोग
अभी परसों का ही अखबार है दैनिक भास्कर, उसमें लिखा था कि इंडिया के जितने भी यूथ है उनका औसतन सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करने का जो समय है वो 7 घंटे है। 7 आवर्स डेली। सोच कर देखिए, 24 घंटे का एक दिन, उसमें से 7 घंटा आज इंडिया का यूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में समय व्यतीत कर रहा है। अब आप ही बताइए कि टीवी में आने का सपना था, अब सोच कर देखिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, या वो यूट्यूब हो। हम सब लोगों के लिए तो जिसमें एक वीडियो प्ले होता है वो टीवी ही था। तो आज सपना देखा था कि मुझे टीवी में आना है, और आज दुनिया में नहीं, देश में ही नहीं, दुनिया में ही, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आज निश्चित रूप से टीम देवव्रत मौर्य, श्री देवव्रत मौर्य साहब को लाखों लोग देख रहे हैं। कल रात में हमारी चर्चा हो रही थी, कल ही सर आए और बता रहे थे सर कि मेरा एक वीडियो 1 मिलियन तक गया है इंस्टाग्राम में। आज मुझे समझ आ रहा है कि 1 मिलियन क्यों गया, क्योंकि भाई हमारे भी वीडियो से 1 मिलियन नहीं जा रहे हैं। तो समझ आया यार, मैंने सपना नहीं देखा था कि मैं भी टीवी में आऊं। अब आज सर आपसे प्रेरित होके मैं भी एक सपना देखता हूं कि मुझे भी टीवी में आना है, तो शायद हमारे भी वीडियोस 1 मिलियन, 10 मिलियन आप सब लोगों के प्यार से टच करेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं बोलता हूं कि जीवन में हर वो घटना को घटित होना तय है जिसको आज आप अपने मानस में ला रहे हैं। दोस्तों आगे की चर्चा बहुत और है, सो हम लोग चलिए अब सफर शुरुआत करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की और वाईटीएम की, क्योंकि जिंदगी चल रही थी, कट रही थी, दिन बीत रहे थे और फिर वाईटीएम की शुरुआत हुई। और अब हम जानना चाहेंगे कि सर कब एग्जैक्ट डेट में आपकी वाईटीएम की शुरुआत हुई और प्रथम महीने का पे आपका, क्योंकि देखिए जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में ज्वाइन करता है नौकरी के रूप में, तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल वो कहीं ना कहीं वहां का एक्सपीरियंस गेन करता है, और उस एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद उसके मानस में एक विचार आता है कि यार अब मेरे लिए कुछ कंपनी करेगी क्या। और ऐसी स्थिति में जब उनकी सैलरी ग्रोथ नहीं होता, उनकी करियर में ग्रोथ नहीं दिखता, तो वो जंप मारता है किसी और जगह, क्योंकि कोई और व्यक्ति जब उनको वापस प्रपोजल देता है तो वो अब एक अनुभवी व्यक्ति हो गया होता है, तो अनुभव का पेमेंट उसको मिल जाता है। इस तरीके से सैलरी बढ़ते जाती है, करियर ग्रो होते जाता है। आज हम देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ फैक्टर कितना है। आज एक शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के बावजूद अगर एक युवा चाहे कि ग्रोथ फैक्टर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैं गारंटी कर रहा हूं आज के लाइव में उनको जवाब मिल जाएगा। सो सर बताएं कि शुरुआत कब हुई वाईटीएम की आपके जीवन में, और ये भी बताएं कि क्या वाईटीएम आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फर्स्ट है, और ये भी बताएं कि पहले महीने का आपका पे चेक क्या रहा। सर मेरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी वाईटीएम पहली कंपनी है, और ये आपके ही गाइडलाइन में चालू हुआ 8 अप्रैल 2020 आफ्टर कोविड। मुझे याद है 22 मार्च को लॉकडाउन जनता कर्फ्यू के रूप में देखा गया, 28 मार्च को लॉकडाउन लगा था और 8 अप्रैल को एक डिसीजन लिया गया था। और 8 अप्रैल से लेकर के अभी तक अगर मैं देखूं, आज 11 तारीख है, टोटल 44 महीने, चौथा दिन है आज, 44 महीने 4 दिन हो चुके हैं टोटल वर्क करते हुए। और इस 44 महीने 4 दिन के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग का सफर रहा है, ये टोटल हमारा 44 महीने 4 दिन का है, जिसमें आगे अभी जो भी हम चीजें बताएंगे, मेरा पहले महीने का प्याउट जो नेटवर्क इंडस्ट्री में भी और वाईटीएम प्लेटफॉर्म पे भी रहा है, वो अप्रैल मंथ का था 4510 रुपए का, पहले महीने का। अप्रैल महीना 2020 सफर यहाँ पे शुरुआत होती है एक साधारण से व्यक्ति का असाधारण व्यक्तित्व बनने का, यानी कि एक पर्सन का पर्सनालिटी बनने का। दोस्तों सोचिए, आज भी मुझे वो दिन याद है, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, और जो होते हैं ना, जो विलक्षण लोग होते हैं, जिनको वाकई जो 1%, 5% वाले कैटेगरी में होते हैं, वो होते एक्शन टेकर। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आज वर्तमान समय में सबसे बड़ी शक्ति है वो ज्ञान है, और केवल ज्ञान के प्राप्त करने से आप शक्तिशाली नहीं बनोगे। वो प्राप्त ज्ञान को अगर आप अप्लाई करते हैं, मैं कई मर्तबा लोगों को कहता हूं कि नॉलेज विच इज नॉट यूज्ड इज लाइक अ गार्बेज, ज्ञान जिसे आपने उपयोग ही नहीं किया वो कचरे की ही माफिक है। सोच कर देखिए, 22 मार्च 2020, 2 से 3 दिन के अंदर मेरे मानस में एक बात आ गया था। उसी दौरान में फुर्सत के लम्हे थे, निश्चित रूप से हम भी रामायण देख रहे थे घर की टीवी में, और समय कट नहीं रहा था कटने से। फिर हम जूम उसी समय सीखे, कहते हैं ना
आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। एक नया उत्साह आया और शुरुआत से मुझे बहुत ही मोटरसाइकिल में फील करने की वजह से बैक पेन रहा, तो मैं एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के संपर्क में आया जिस औषधि से मेरे बैक पेन बहुत रिलीफ हुआ। और उस समय मैं एक किताब, खाली फुर्सत समय था, जो स्वास्थ्य क्रांति एक किताब के संपर्क में आया और वहां से मुझे लगा कि अगली ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री है। क्यों ना यहाँ पे किस्मत आजमाया जाए। और आज भी मुझे याद है, मैं फिर देवराज सर को कांटेक्ट किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोला कि भाई फटाफट ऐसा एक मार्केटिंग प्लान डिजाइन करो, अब अपने को एक नए तरीके में, नए आयाम और वेलनेस इंडस्ट्री की मैं कह सकता हूं रेवोल्यूशन भी कोविड के बाद ही शुरुआत हुई। क्योंकि उसके बाद तो तेल में, साबुन में, सब में इम्यूनिटी का शब्द आ गया। और राइट टाइम राइट एक्शन, यानी कि जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में कभी विलंब नहीं होते। और फटाफट हम लोगों ने सॉफ्टवेयर सोच के देखिए, 16 दिन है, 16 दिन मात्र, 22 मार्च से 8 अप्रैल तक। उसी 16 दिन की अवधि में हमने मार्केटिंग प्लान मानस में, मानचित्र में तैयार कर लिया, इवन उस मार्केटिंग प्लान को सॉफ्टवेयर में भी डिजाइन कर दिया और बिजनेस स्टार्ट कर लिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोचते बैठे रहते तो शायद आज ये लाइव वेबिनार हम आप लोग के बीच डिलीवर नहीं करते। तो पहला महीना का इनकम सर 4510 रुपए। अब बात करते हैं प्रगति की, क्योंकि जहां तक मेरा कैलकुलेटर काम कर रहा है, लगभग 44 महीने हो गए सर। 44 महीने 4 दिन। 44 महीने 4 दिन सफल लोग एक एक दिन, एक एक मिनट का कैलकुलेशन रखते हैं। सर हम जानना चाहेंगे कि ये 44 महीने का जो सफर गया, तो निश्चित रूप से कोविड के दौरान तो प्रोडक्ट का बहुत चैलेंज था, 15 दिन, 20 दिन, एक एक महीना हो जाते थे। कुछ चैलेंजेस को शुरुआती बताइए, कितने प्रोडक्ट से हम लोग काम चालू किए थे ये भी बताइए। क्योंकि आज बहुत आयत ऐसे डायरेक्ट सेलर्स कांटेक्ट में आते हैं जो एक चीज कहते हैं कि सर कितनी प्रोडक्ट है, बस वहीं तक नहीं रुकते सर, वो कहते हैं कितनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट। इतना शायद हम लोग सोचते तो शायद आज शुरू ही नहीं कर पाते, कितनी आपकी प्रोडक्ट, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट है, यहां तक सोचने के बाद भी वो निर्णय पर नहीं आ पाते। अब आपको देवराज सर अपने से मुख से बताएंगे कि कितने प्रोडक्ट से और किस स्थिति के प्रोडक्ट से हमने काम चालू किया था और आज ये कारवा बना है। दोस्तों सारे चैलेंजेस को आज देवराज सर आपके साथ बताएंगे, उसके बाद हम देवराज सर के साथ उनकी टीम और इनकम की अचीवमेंट पे आगे चलते। सर एक लाइन में शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं मंच के माध्यम से, अवसर जब आपकी जिंदगी में आता है तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक द्वार समझते हैं, एक दीवार समझते हैं। तो मैंने आपके द्वारा दिए गए अवसर को उस समय द्वार समझा, और उस समय शायद सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को अगर वो बताई जाती बात, उसमें से एक दो लोग होते जो उस पर विश्वास कर पाते, उस नियत को समझ पाते। उसमें से मैं एक सौभाग्यशाली व्यक्ति आपके सामने आज हूँ। और पैकेट में वाताहारी बटी को हम लोग चालू किए थे 30 गोली, और प्रोडक्ट पहुंचने में गोरखपुर कभी कभी 20-20 दिन, एक एक महीने हो जाते थे। क्योंकि कोविड के टाइम कभी कभी ऐसा होता था कि प्रोडक्ट बनारस पहुंचा और वहां कोई कोविड इन्फेक्शन का मरीज निकल गया, वहां पूरा क्या बंद कर दिया जाता था। तो ऐसे भी दिन हम लोगों ने देखे। कई लोग कहते थे कि तो आप भी अब वही लगे कहने की पैसा ले लिए, प्रोडक्ट दे नहीं रहे हो। तो इस तरीके से कई सारे चैलेंजेस जो शुरुआती दौर में हम लोगों ने फेस किया, और एक प्रोडक्ट मात्र वाताहारी बटी उस समय थी। और आज तो बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों के पास विश्वास करने के लिए, दिखने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन उस समय मैंने इस अवसर को द्वार इसीलिए समझा, और आज जिंदगी हरिद्वार जैसा बनती जा रही है। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा मित्रों कि देखो, मित्रों का शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं ताकि वेटेज बने। मित्रों शब्द जब भी प्रयोग होता है ना, भारत के हर एक आदमी का कान खड़ा हो जाता है। सो देशवासी और मित्रों, तो मेरे एक चीज मैं आपको कहूंगा कि देखिए, आज जो जजमेंट है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, लोग प्रोफाइल के चक्कर में पड़ते हैं। सर प्रोफाइल किसी भी व्यक्ति या कंपनी की कभी नहीं होता, उसको बनाई जाती है। लेकिन बनती कैसे है, क्या वो मापदंड या क्या वो योग्यता या क्या वो एक चीज का होना मांगता है जिससे प्रोफाइल बनती है, तो आज मैं आपको विदित करा देता हूं सर। उसे बोलते हैं अंग्रेजी में इंटेंशन, उसे बोलते हैं हिंदी में नियत। अगर आपको अपनी ताड़ने की क्षमता बढ़ानी है, ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है कि सामने वाले की नियत क्या है, इंटेंशन क्या है, तो इससे बड़ी कोई प्रोफाइल नहीं हो सकती सर। और नियत को वाकई हकीकत तक लेके जाने के लिए आपको काम में शामिल होना पड़ता है, आपको काम में शामिल होना पड़ता है। सो काम में शामिल होके आज जो हमारी नियत थी, उस काम में शामिल हुए देवव्रत सर, तो वो भी देखे, आज हम भी प्रोफाइल हो गए।
प्रोफाइल होने के लिए नियत का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अगर आप वाईटीएम में, तो मैं कहूंगा भाई साहब कि प्रोफाइल हमारे सामने बहुत बोनी पड़ जाती है, क्योंकि हमारी नियत का कद हिमालय पर्वत से भी ऊपर है। तो दोस्तों, आज हम आगे जानेंगे कि सर ये जो 4510 रुपए की पहले महीने की पेचेक आपके जीवन में शामिल हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग से, कैसे के नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति और आपकी मजबूत विचार बढ़ते गई और कैसे कैसे उपलब्धियां, हम चाहेंगे कि अभी तक आपके पेचेक्स, सबसे बड़े चेक, टोटल इनकम, आपके नेटवर्क साइज और कितने प्रदेशों में आज आपका व्यवसाय है, जरा इस पे आप प्रकाश डालें। सर आज अगर देखा जाए, मेरा व्यापार 20 राज्यों में है पूरे हिंदुस्तान के, और हर महीने लगभग राज्य बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग पूरे हिंदुस्तान को कवर कर लेंगे। आज टोटल टीम की अगर हम बात करें, 1,28,700 कुछ की टीम हो चुकी, क्योंकि हर मिनट बढ़ती रहती है हमारी टीम। तो 1,28,700 कुछ का परिवार हो चुका है, अपना वाईटीएम फैमिली हो चुकी है। और उसके साथ साथ आज हमारे साथ जितने भी आज वाईटीएम के परिवार में हमारे हमारे टीम देवव्रत मौर्य में जुड़े हुए लोग हैं, जो एंजॉयमेंट कर पा रहे हैं, इसके पीछे जो आपने बोला, जो मैं पहले दिन आपका 4 फार्मूला आपने माइंड में सेट कर लिया था, नेक नियत, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सिंगल माइंड, ये 4 फार्मूला जो आपने दिया था सर, इसको मैं 100% अपने ऊपर लागू किया। नेक नियत, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सिंगल माइंड। और ये बात कई बार सर भी मंच से बोलते हैं, मैं भी मंच से बोलता हूँ। इसके पीछे का जो रहस्य है, जो अभी सर ने बोला, इंटेंशन, नियत, जो पहले प्रोफाइल के पहले देखी जाती है। और सर मैं सैल्यूट करता हूं आप जैसे गुरु की, जो हमारे जीवन में, पिताजी को तो मैं बहुत ज्यादा सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन अपने जीवन में जब से आप आए हैं, कभी मुझे ऐसा कमी नहीं महसूस होने आपने दिया। और आपको बहुत बहुत सर कृतज्ञता जाहिर करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ सर। तो हमारे चेक्स पे फोकस करें सर कि सर मेरा जो चेक रहा 4510 रुपए अप्रैल का था, मई का चेक 11,171 रुपए का है। अब मई के बाद जो जून आया उसमें 22,020 रुपए का चेक है। उसके बाद से जुलाई आया जिसमें 32,000 का चेक है। फिर हमारे अगस्त आया 63,000 रुपए का चेक है। सितंबर में जो हमारा चेक था वो फिर से डाउन हुआ था 22,000 रुपए, क्योंकि उस समय फिर से दूसरा लहर कोविड का आ गया था। उसके बाद से फिर हम लोग बाउंस बैक किए। अक्टूबर महीने से सर मेरा पहला जो लखपति चेक आया 1,38,000 रुपए का, और तब से आज तक मेरा चेक लाख रुपए से कम नहीं हुआ, हमेशा बढ़ता गया। उसके बाद से मैंने 5 लाख भी, 10 लाख भी, 20 लाख भी, मेरे जीवन में एक महीना ऐसा भी आया जब मैं डबल डायमंड हुआ था, ट्रिपल डायमंड हुआ था, 33 लाख का चेक आया था। उसके बाद प्लेटिनम हुआ था, 53 लाख रुपए का चेक आया था, 53,33,937 रुपए का। फिर अभी मेरा दिसंबर महीने में कंप्लीट हुआ है, नवंबर महीने में छठ के दिन 19 तारीख को मेरा टोपाज कंप्लीट हुआ है। और उस महीने की मेरी जो कुल इनकम थी सर, वो था 66,67,977 रुपए। सुनिए साहब, सुनिए, और मैं कहता हूं सुनना तो पड़ेगा कि देखिए, प्रथम महीने मान के चलो नौकरी ज्वाइन किया गया नेटवर्क मार्केटिंग में 4500, और द्वितीय महीने ही चेक डबल। आप ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहे होंगे कि एक 4500 रुपए से चालू हुआ चेक आज से ठीक 44 महीने पहले, 44 महीने, 42 महीने में 66 लाख रुपए महीने तक। अब आपकी गणित हो सकती है मुझसे बेहतर हो सर, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग शैक्षणिक योग्यता में मुझसे आगे हो सकते हैं। तो जरा कैलकुलेटर निकाल कर आप कैलकुलेट कीजिएगा कि कितने टाइम ग्रोथ आया है, कितने टाइम ग्रोथ आया। सर हम थोड़ा बात करेंगे स्टेबिलिटी क्या हमारे चेक की, महीने की मिनिमम चेक। सर मिनिमम चेक अभी जो स्टेबिलिटी है वो 15 लाख मिनिमम रहती है सर। वैसे जो अगर आप रेशियो देखिएगा तो लगभग 21 लाख रुपए है, 21 से 22 लाख रुपए पर मंथ। औसतन 20 लाख प्लस का चेक, किसी महीने 2-4 लाख कम हो गए तो किसी महीने 2-4 लाख बढ़ गए। ये औसतन एक एवरेज सेल है। एक रैंक अचीवमेंट से जो रिवॉर्ड में, जो इनकम में एक बूस्ट होता है, उसके अलावा भी, यानी कि 4500 रुपया महीना चालू करके 44 महीने के अंदर 20 लाख प्लस का एक एवरेज इनकम। संभावनाएं थोड़ी कैलकुलेट कीजिएगा साहब, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ना शुरुआती नतीजे जरा कमजोर जरूर होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ टाइम मल्टीप्लाई होता है, चूंकि यहाँ पे मैन पावर मल्टीप्लाई होता है, और चक्र वृद्धि का परिभाषा वही व्यक्ति समझ सकता है जिनके पास निवेश और धैर्य, जिनके पास निवेश और धैर्य है, जो क्रमशः लगातार निवेश कर रहा है, और उसके अंदर अगर धैर्य है ना, तो एक दिन चक्रवृद्धि का चमत्कार उसके जीवन में आता है, और वो वास्तविक में चक्रवृद्धि की ताकत को समझ पाता है। तो दोस्तों, 66 लाख से भी ऊपर का चेक, और ये
ना केवल YTM की अचीवमेंट है दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नेटवर्क इंडस्ट्री की अचीवमेंट है। ये सारा श्रेय मैं नेटवर्क इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल को देना चाहूंगा, क्योंकि मैं निमित्त हूं, हम निमित्त है। YTM बहुत छोटी बैनर है, लेकिन जो एक्चुअली में सही नीयत के साथ अगर इस बिजनेस मॉडल में कोई काम चालू करे ना, तो आज के डेट में सबसे ज्यादा सफलता की संभावनाएं अगर कहीं है तो वो डायरेक्ट सेलिंग में, वो नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे दोस्त। तो सोच कर देखिए, आज महीने का 66 लाख का भी चेक, 20 राज्य से भी ज्यादा आपका नेटवर्क फैल चुका है, 20 राज्यों में आपका व्यवसाय हो रहा है। सर आज नेटवर्क साइज क्या हो गया होगा? 1,28,700 कुछ की टीम हो गई सर। रात तक हमको लगता है 12 बजे तक 1,29,000 की टीम कंप्लीट हो जाएगी। सोच कर देखिए, यानी कि जब भी आईडी पासवर्ड लॉगिन करोगे तब आपके मैन पावर बढ़ रहे हैं, और उन मैन पावर की ना इंटरव्यू लेना पड़ रहा है, ना आपको कोई सैलरी देना पड़ रहा है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम जब डुप्लीकेशन में आता है ना सर, जब डुप्लीकेशन में आता है ना, तो ये पूरी बाजार को, पूरी समाज को हैरान करने वाला है। सो इतना बड़ा मैन पावर सोचकर देखिए, आज 20 कर्मचारियों का साथ 200 कर्मचारियों का एक एंटरप्रेन्योर, एक व्यवसायी आदमी को मिलकर देखोगे ना, तो उसका सीना कहीं और फड़क रहा होगा, उसका अहंकार कहीं और दिख रहा होगा। लेकिन 1.25 लाख लोगों के नेटवर्क के बावजूद आज शानदार शालीनता के साथ देवव्रत सर अपना ये सफलता और संघर्ष की कहानी आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। दोस्तों हम चाहेंगे कि आगे ये बड़ी सफलता के पीछे जो कोर रहस्य रहे सर, क्या आज उसको जानना चाहेंगे। तो सर आप किसे श्रेय देना चाहेंगे इस सफलता पे? सबसे बड़ी चीज में किसे कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि क्या सक्सेस मंत्रा को आपने फॉलो किया, क्योंकि आज जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, निश्चित रूप से वो सब लोग आपके पद चिन्ह को अनुसरण करने की कामना रखते हैं। और मैं एक ही चीज कहता हूं कि अगर आपको सफल होना है जीवन में, तो सफल व्यक्ति के पद चिन्ह को बिना दिमाग लगाए फॉलो करिए। तो आपको क्या लगता है सर, क्या आपकी सफलता का? सर मेरे सफलता का एक ही मंत्र, देखिए हर व्यापार में, हर काम में एक फंडामेंटल होता है, बेसिक्स होता है। तो मैंने पहला नियम जो आप ही से सीखा था, जो आपने मुझे मूल मंत्र दिया था कि बेसिक्स को करते रहना है, और दूसरा नियम उस बेसिक्स को हमेशा याद रखना है। तो ये दो नियम हमने निरंतर फॉलो किया है और अभी भी फॉलो करते जा रहा हूँ। इसीलिए आज निरंतर मेरी टीम का ग्रोथ, मेरा ग्रोथ, मेरे खुद का ग्रोथ ये निरंतर जारी है। और इसके पीछे सिर्फ आपके दो बताए गए मंत्र, मैंने आपसे ही सब कुछ सीखा है सर, और आपके दो मंत्र मुझे कंठस्थ हो गए थे। पहला कि बेसिक्स को करते रहना है हमेशा लगातार, और दूसरा नियम बेसिक्स को हमेशा याद रखना, जिससे इतने बड़े कार्यों को हम सर कर। क्या बात है, क्या बात है, वाकई दोस्तों क्या जबरदस्त सर ने 2 पंक्ति में पूरी सफलता का रहस्य परिभाषित कर दिया। जब हम जॉब में जाते हैं, जॉब और बिजनेस दो ही तो विकल्प है हमारे पास। जब हम जॉब में जाते हैं तो मैंने कई मर्तबा सुना है कि 2 रूल्स होते हैं। एक रूल ये है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि आपका बॉस आप पे शोषण कर रहा है, आपका बॉस जबरदस्ती ज्यादती कर रहा है, आपका बॉस गलत है। लेकिन अगर आपको उस फील्ड में आगे बढ़ना है, सफलता के शिखर में जाना है, तो उनको बताया जाता है कॉर्पोरेट में एक नियम याद रखना, बॉस इज ऑलवेज राइट। और दूसरा नियम उनको यह बताया जाता है कि रिमेंबर ऑलवेज फर्स्ट रूल। पहला रूल बॉस इज ऑलवेज राइट, और दूसरा रूल रिमेंबर ऑलवेज फर्स्ट रूल। और आपने तो ऐसा मैचिंग कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग में कि पहला नियम सफलता का यह है कि आप अपने बेसिक काम से कभी दूरी ना बनाएं, और दूसरा नियम यह है कि पहला नियम आप याद रखें। वाकई दोस्तों मैंने भी इस बात को बहुत गहराई से देखा है कि हमारा जो बेसिक काम है STP, हमारा जो बेसिक काम है लिस्ट बिल्डिंग, हमारा जो बेसिक काम है 100% प्रोडक्ट यूज करना, हमारा जो बेसिक काम है बुक पढ़ना, हमारा जो बेसिक काम है ट्रेनिंग और फंक्शन अटेंड करना, ये बेसिक काम से जब व्यक्ति दूरी बनाता है ना, तो समझ लो नेटवर्क मार्केटिंग स्वतः ही उस व्यक्ति से दूरी बना लेता है। तो सफलता का महामंत्र लेके जाइए। श्री देवव्रत मौर्य साहब ने जिस तरीके से आज 4510 रुपए के चेक से 66 लाख प्लस का चेक बनाया सर, ये 44 महीने में टोटल इनकम क्या हुई होगी? 44 महीने में सर टोटल इनकम मेरी 6.5 करोड़ टच करनी चाहिए। संभावनाएं देखिए, केवल 44 महीने में 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनकम। चूंकि ये व्यवसाय है, और व्यवसाय कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड एक व्यवसायिक व्यक्ति चयन करता है। अगर आपके मानस में
या आपके जीवन में कोई व्यवसाय करने की अगर जरा भी ध्यान आ रहा है, तो मैं कहूंगा 100% रिस्क फ्री बिजनेस, बिना कुछ लगाए हुए 6.5 करोड़ रुपए तक का इनकम अर्जित करना। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण वाईटीएम ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल के माध्यम से बाजार को दिए है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में पूरी परिवार की दिशा और दशा बदलना चाहते, वो भी तेजी से, 5G का दुनिया ना साहब, स्पीड मायने रखता है। क्योंकि व्यक्ति स्लो चलने वाला मोबाइल भी छोड़ देता है, स्लो चलने वाला मोबाइल को भी बहुत जल्दी अपग्रेड कर देता है। और अगर आप लीडर है किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऑनर है लेकिन स्लो चल रहे ना साहब, तो याद रखिएगा, आप एक ही चीज समझिएगा कि आप अपनी स्पीड नहीं बढ़ाओगे आज के डेट में, तो लोग छोड़ेंगे। क्योंकि एक माइंडसेट, एक ट्रेंड काम करता है कि ये स्पीड का जनरेशन है। आप देख रहे होंगे ना, टेस्ट मैच के प्रति लोगों की रुचि घट रही है। क्यों? 2020 का जमाना आ गया है। और ये शानदार चीज आपको सर ने बताया, तो बेसिक काम को पकड़ के रखिए। दूसरी एक चीज बताना चाहूंगा सर मैं आपसे, क्योंकि आज वाईटीएम में हमने पूरे देश पे डंका बजाया है, सोशल मीडिया के अंदर हमारा हल्ला है। सो क्या आपको लगता है कि वाईटीएम के अलावा कोई दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो ये सफलता आपके जीवन में आता है? ये क्या ऐसी वाईटीएम में है जिसके वजह से आपका काम, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग को जो पहले जुड़ता है वो पैसा कमाते हैं, या असफल लोगों के औसत बहुत ज्यादा है। तो लोगों को सही जजमेंट नहीं मिल पा रहा है कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होनी चाहिए। क्या वाईटीएम में, जब इतनी बड़ी उपलब्धि आपकी हो गई, तो क्या वाईटीएम में विशेष है? सर वाईटीएम में अगर विशेष की बात करें, सबसे पहले विशेष तो आपकी नीयत, जो मैंने फर्स्ट टाइम पर कहा था, क्योंकि उस समय एक उत्पाद था जिसको देने के बाद रिजल्ट लेना था। दूसरा, सबसे ज्यादा अगर हमको फोकस कहीं करना चाहिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करने के लिए, और जो आज वाईटीएम 100% हकीकत करके दिखा रही है, सबसे पहला राइट प्राइस। जो आपने हमारे उत्पाद की दाम रखे हुए, उनकी प्राइसिंग रखी हुई है, ये अद्भुत है क्योंकि मार्केट रेट में है। और दूसरा, जो उत्पाद आप लेकर के आ रहे हैं वो बाजार के समाधान को लेकर के आ रहे हैं। तो बाजार के डिमांड को देखते हुए, बाजार के मांग को देखते हुए, अगर हमारा राइट प्रोडक्ट है और राइट प्राइस के साथ है, तो कहीं ना कहीं अपना काम आसान हो जाता है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग तो अलग चीज है। आप ऐसे ही रुपए तो छोड़ दीजिए, आपकी इतनी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी कि आप ऑटोमेटिक सफलता के रास्ते पे चल पड़ेंगे। जो लोगों की एक धारणा बन चुकी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में बाई प्रोडक्ट काम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में केवल ड्रीम बेचे जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में तो केवल सपने, मर्सिडीज, आडी, जगुआर, बंगले, देश विदेश की यात्राएं, ये सब दिखा दिखा करके लोगों के अंदर जो निगेटिविटी, और मैं बार बार बोलता हूं कि इंडस्ट्री आज से लगभग 2 साल पहले की अगर बात कर ली जाए, 3 साल पहले की बात कर ली जाए, ये मूर्छा अवस्था में जा रही थी सर। लेकिन आपके सोच ने, आपके कदम ने, आपके डिसीजन ने, आपके प्राइजिंग ने, आपके प्लान ने, आपकी नीयत ने इस इंडस्ट्रीज को फिर से युवा अवस्था में लेके जा रही है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 98% कंपनियां आज बाई प्रोडक्ट और ड्रीम पे काम कर रही हैं। वाईटीएम इकलौती कंपनी है जो ड्रीम को नहीं, आपके जिंदगी की हकीकत को समझ करके काम कर रही है। और जब जिंदगी की हकीकत पे और समाधान पे काम किया जाता है तो कम्युनिटी ऑटोमेटिक बिल्ड होती है, नेटवर्क ऑटोमेटिक बनता है, और इनकम तो इसका सेकंड पार्ट है, वो तो आना ही आना, और इतना आना है जैसा कि आप बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे सस्ता सौदा 100 करोड़ का है, तो सर वो हम लोग लक्ष्य लेकर के चल रहे 100 करोड़। क्या बात है, यानी कि सबसे सस्ता सौदा, मतलब आसानी से कोई भी व्यक्ति पार सकता है, वो 100 करोड़ का है, मतलब बिलियनियर बन सकता है। और दोस्तों देखिए, आज अपनी कुछ शब्दों में ही, कुछ वाक्यांशों में ही देवव्रत सर ने बहुत बातें कह दी है। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग को हिराकत की नजर से देखने के पीछे कुछ बहुमुख्य कारण है। पहला तो ये भी है कि राइट प्राइस का नहीं, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये ड्रीम सेलिंग होता है। अगर ये राइट प्राइस हो जाए, क्योंकि लोग क्या करते आए हैं ड्रीम सेलिंग के चक्कर में, प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट दो। अगर यही धारणा परिवर्तन हो जाए कि भाई प्रोडक्ट इज रियल प्रोडक्ट एंड इनकम इज, मनी इज बाई प्रोडक्ट, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, इस बिजनेस मॉडल में जो इनकम आएगी वो बाई प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का खेल है। लेकिन जब इनकम कब आएगी? जब प्रोडक्ट रियल प्रोडक्ट हो जाए। और आज वाईटीएम ने अकॉर्डिंग टू जनरेशन, क्योंकि अब जो कोविड के बाद दौर चल पड़ा है, निश्चित रूप से आप देखोगे आने वाले 2050 तक, आप देखोगे रोज आपने जो फील्ड का चुनाव किया है वो आपको गतिवान बनाएगा। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं।
कि धीरे धीरे अब वेलनेस इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है। एलन पिंच की लिखी हुई वो किताब शायद इंडिया में वो शायद सही साबित नहीं हो रही थी, क्योंकि अमेरिका में वेलनेस इंडस्ट्री का बहुत ग्रोथ था। अब कोविड के बाद न केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में वेलनेस इंडस्ट्री में जो उछाल आया है, और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो ऐसा हो गया है, हर वर्ष हर महीने ये काम खुद आपके लिए करना चालू कर देगा। और हमारे जो प्रोडक्ट रेंज है वो वेलनेस पे, आयुर्वेदा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में, और कॉस्मेटिक्स, क्योंकि इस कहीं ना कहीं केमिकल युक्त दुनिया में आज 10 में से 5 लोगों के बाल गायब है, 10 में से 5 लोगों के गाल में झुर्रियां है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोडक्ट रेंज है, राइट प्रोडक्ट होके, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होके, और हमने पे आउट को, मनी को बाई प्रोडक्ट रखा है, लेकिन प्रोडक्ट को राइट प्राइस और रियल प्रोडक्ट रखा है। सो दोस्तों, ये कुछ चीजें रही वाइटम के अंदर, जिससे कहते हैं कि चॉइस इज द इंडेक्स ऑफ सक्सेस, चयन कामयाबी की चाबी है। और देवव्रत सर ने प्रोफाइल को नहीं, नियत को चॉइस किया गया था, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में बहुत ही बड़ी समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को डेवलप करके इस नियत से बिजनेस स्टार्ट किए थे। और जो आज उपलब्धियां आई है वो सब तो बाई प्रोडक्ट है सर। उसका श्रेय तो मैं केवल और केवल इंडस्ट्री को देना चाहूंगा। बिल्कुल सही है, उसका श्रेय खुद लेना या अपनी कंपनी को देना, तो मेरे ख्याल से अहंकार का परिचय हो जाएगा। सर आप जरूर ये बात कह रहे हैं, लेकिन आपने जो ये सोच सबसे पहले डेवलप किया, और सबसे पहले अपने मिशन विजन में ही सबसे पहला जो आपका मिशन है, टू क्रिएट बिलियनियर नेटवर्क मार्केटर्स, जब मैंने इस मिशन को देखा और समझा, तो निश्चित तौर पे मेरे अंदर एक इच्छा जाहिर हुई। थोड़ी सी मैं चर्चा सर करना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में मंच के माध्यम से, कई वीडियो के माध्यम से हमारे व्यूअर्स ये देखते हैं कि ये बोला जाता है कि आने वाले समय में अगर एक पिता अपने दामाद की तलाश में निकलेगा तो नेटवर्क मार्केटर को पहला चुनाव रखेगा। दूसरा ये कहा जाता है कि आने वाले समय में हर घर में हर माता पिता चाहेंगे कि मेरा बेटा नेटवर्क मार्केटियर बने। लेकिन इसके पीछे का जो काम करना था वो नहीं हो पाया। इसके पीछे जो लोग आज इस इंडस्ट्री से बड़े हुए, जो उनका योगदान होना चाहिए था, वो योगदान लोगों ने नहीं दे पाया। अब मैं पूरे गर्व के साथ कहना चाहूंगा, और मैं सौभाग्यशाली हैं हम सभी वाईटीएम फैमिली वाले, कि आप जैसे सोच वाले और आप जैसे सीएमडी सर के गाइडलाइन में हम लोग चल रहे हैं, जहां पे आपने इस इंडस्ट्रीज के लिए हमेशा बात किया है, अपने लोगों के लिए हमेशा बात किया है, न कि आप अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए बात किए है। और निश्चित तौर पर जब अपने लोग बड़े होंगे, जब अपने इंडस्ट्री बड़ी होगी, तो कंपनी खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। ये सोच से ही बस फर्क आया। और दूसरी चीज मैं कहता हूं कि आज ऐसे ही मैं बैठा था, एक आज लोग सुनते हैं वाईटीएम में क्रांति है, या कंपनी नहीं क्रांति है, मिटा रही लोगों के मन से भ्रांति है, ला रही नेटवर्करों के जीवन में शांति है। ये 3 लाइन का संदेश शायद उन हमारे सभी हताश निराश नेटवर्करों को, या अभी भी संघर्ष कर रहे अपने जीवन में नेटवर्करों को, ये साबित करती है, समझाने का प्रयास करती है कि आप अभी भी वाईटीएम जैसे क्रांति के साथ जुड़ करके अपने जीवन में संघर्ष को कम करके आज यहाँ पे बड़ी सफलता, बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, वो आपका जो सोच है, जो आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखी है, क्वालिटी रखी है, क्वांटिटी रखी है, प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, 100% पारदर्शी प्लान को बनाया है। आज इसी के कारण आज देखिए, मुझे खुद 44 महीने हुए, मेरे टीम में आज मुनीम निषाद साहब पिछले 30 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, कभी भी 1 लाख रुपए का मैक्सिमम पे आउट नहीं लिए थे। आज मैं देखा हूं उनका दिसंबर महीने का पे आउट 36 लाख रुपए का था सर, 36 लाख रुपए का था। इसी तरीके से सैकड़ों नाम आज टीम देवव्रत मौर्य के अंदर है, जिससे आप मिल सकते हैं। आज वाईटीएम के अंदर सफलता के बहुत सारे ऐसे नाम है, जितेंद्र जीवर सर है हमारे, प्लेटिनम मुकेश शर्मा साहब है हमारे, धर्मेंद्र यादव जी है हमारे, विजय कुमार गुप्ता जी, डीके मौर्य, सूर्यनाथ, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, इसरार खान साहब, फुलवर अली, फखरुद्दीन नियाजी, इस तरीके से टीआर वर्मा, एक से बढ़कर के एक नाम, अब्बास अख्तर खान, सचिन सिंघानिया, फास्टेस्ट डायमंड, इस तरीके से आज लाइन लगी हुई है। और सर बहुत खुशी है, आप एक दिन मुझे समझाया करते थे, देवव्रत एक दिन आएगा कि हम लोग हर महीने एक डायमंड निकालेंगे। और सर सबसे खुशी की बात है कि आज केवल टीम देवव्रत मौर्य में ही लगभग हर हफ्ते एक डायमंड निकल रहा है। क्या बात, हर हफ्ते एक डायमंड निकल रहा है सर। और मेरा जो अपना सर मिशन विजन है, मेरा पहला मिशन है, जो मैंने अभी लाइन एक शब्द आप लोगों से जोड़ा, हर एक माँ बाप क्यों नहीं आज के डेट में चाहता मेरा लड़का बने। अभी इसमें जो सबसे बड़ी कमी है, वो पहली कमी है कि हम नेटवर्कर खुद नहीं चाहते कि मेरा बेटा नेटवर्क मार्केटिंग करे।
इसको सबसे पहले इस सोच को बनाने के लिए जो आपका ये इनिशिएटिव है अभी KNSA, के नारायण स्किल एकेडमी, जो आप एजुकेट करने का ये जो ठाना है आपने, एजुकेशन, रियल एजुकेशन के साथ, अभी तक लोग मोटिवेशन में नेटवर्क मार्केटिंग को करते थे, रियल बात क्या थी उसको नहीं समझ पाते थे, लोगों की बातों में आकर के मर्सिडीज, बंगले, ऑडी का नाम सुन करके नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते थे। कुछ दिन चलने के बाद सही जानकारी नहीं मिलने के कारण वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्रीज के प्रति कुछ न कुछ ऐसी हिराकत के नजर से देखना चालू करते थे और मार्केट में निगेटिविटी फैलाना चालू करते थे। लेकिन मेरा जो मिशन है 2027 तक 1000 लोगों को करोड़पति बनाना, जिस दिन हम हर ग्राम सभा में, हर सोसाइटी में, हर शहर में, हर एक क्षेत्र में एक नेटवर्कर का मकान दिखाने में सफल हो गए, हर एक नेटवर्कर की जिंदगी को सफल बनाने में सफल हो गए, उस दिन देखिएगा हर माँ बाप और हर पिता अपनी बेटी के लिए नेटवर्क मार्केटर दामाद चुनना चालू कर देगा। इसके लिए हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जो 2050 का आपने लक्ष्य रखा है कि वर्ल्ड के 195 कंट्री में हम लोग जाएंगे, तो मैं सर पूरे तन मन के साथ, तन मन धन 3 चीज अब तक हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन चौथा चीज मैंने एक ऐड किया है, तन मन धन और साधन। तन मन धन और साधन के साथ मैं आपके पूरे अपने आप को समर्पित कर चुका हूं, क्योंकि आपने पहले दिन बोला था अगर कुछ बड़ा करना है तो एक मेंटर को चुनो और एक मेंटर को अपने आप को समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। तो मैंने पहले दिन से सर आपने जैसा जैसा बताया मैं वैसा करता गया। मैं आप सभी व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगा, आप भी आज अपने गुरुदेव जिसको भी मानते हो, मेंटर मानते हो, आज भी आपको सरेंडर करना पड़ेगा और चमत्कारी परिणाम आपको आने वाले 3 वर्ष के अंदर आपकी जिंदगी में देखने को। बहुत ही शानदार। और काफी चीजें आज आप जब अभी बात कर रहे थे तो मेरे मानस में चल रहा था। निश्चित रूप से दोस्तों, अगर एक बेहतरीन गुरु के सानिध्य में कुछ जीवन में सीखना है तो सरेंडर योरसेल्फ, खुद को आप सरेंडर कर दीजिए। और अगर आप एक गुरु है, अपने शिष्य को वाकई निर्माण करना है, बनाना है, तो एक काम कीजिए, सब कुछ निछावर कर दीजिए अपने शिष्य को बनाने के लिए। और ये एक ऐसी पंक्तियां है जो निश्चित रूप से महान गुरु और महान शिष्यों को जन्म देती है। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज हम मिलकर संकल्पित भाव से, क्योंकि ये सत्य है, ये प्रूवन ट्रूथ है कि इस इंडस्ट्री में अगर कभी भी क्रांति आएगी तो उसका निमित्त लीडरशिप बनेगा या लीडरशिप मेंटालिटी बनेगी। आज YTM को अस्तित्व में लाने के लिए कहीं ना कहीं हमारी इतनी महान लीडरशिप की सोच है, जिसके वजह से आज रेवोल्यूनाइज हम लोग इस इंडस्ट्री को कर पा रहे हैं। और जितनी भी कंपनियां आप देख रहे होंगे जो लीडरशिप मेंटालिटी से आगे बढ़ रही है, वही रेवोल्यूनाइज करने में मदद कर पा रही है, क्रांति लाने में मदद कर पा रही है। इसलिए दोस्तों, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां भी है, आज भी पिछले साल 2 साल 3 साल के अंदर कॉर्पोरेट कंपनियों ने आजमाया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो कॉर्पोरेट कंपनी है वो अपने CEO और अपने MD को पैसों में तो हायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो हो सकता है MBA किया हो या वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि वो एम्प्लॉय मिलेगा ही नहीं जिससे नेटवर्क मार्केटिंग में रेवोल्यूशन आएगा, क्योंकि एक बार जिस व्यक्ति को लीडरशिप समझ आ गया वो जीवन में भूखे मर जाएगा, लेकिन कभी नौकरी नहीं करेगा, कभी नौकरी नहीं करेगा। और इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप विश्व की नंबर 1 कंपनी के भी मालिक को जाके आप बोलोगे कि व्यापार चालू कीजिए, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए में एक CEO और MD लाएगा जिनके पास केवल थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, लीडरशिप का उनके पास नॉलेज नहीं होगा। इसलिए इस इंडस्ट्री में रेवोल्यूनाइज क्रांति अगर कोई लेकर आएगा तो वो केवल और केवल प्रैक्टिकल लीडर लेके आएगा, जिसका परिणाम स्वरूप आज YTM अपना पूरा हिंदुस्तान में डंका बजा रही है। तो दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं हमेशा चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री की ताकत है, बस इस इंडस्ट्री को आपको पवित्र मन से करने की जरूरत है, ताकि अंतिम व्यक्ति का हित होने के बावजूद आप अरबपति बन जाए। लेकिन अगर अंतिम व्यक्ति का अहित होके, अंतिम व्यक्ति है वो उपभोक्ता है, और उसी उपभोक्ता की सुरक्षा को देखते हुए डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए काम कैसे करे उसके पैमाने का दिशा निर्देश दिया गया। क्यों? क्योंकि अंतिम व्यक्ति के साथ अहित ना हो। सो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि वो सारे सपने पूरे करना, वो सारे सपने दिखाना, कार, बंगला, चेक, बिल्कुल जायज है अगर अंतिम व्यक्ति के साथ आप न्याय करते हैं। अगर अंतिम व्यक्ति के साथ हित होके आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे बेहतर व्यवसाय का आज के डेट में मौका 21वीं सदी में नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, अब हम आज यूथ आइकन, आज इंडस्ट्री के फेस श्री देवव्रत मौर्य साहब से
इंडस्ट्री के बाबत कुछ शब्द चाहेंगे कि सर आज एक युवा या एक व्यवसायी जो कहीं ना कहीं नुकसान खा गया है और सोच रहा है कि क्या बिजनेस करूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कितनी संभावनाएं आपने देखे कि आज आप लोगों को कह सकते हैं कि उनको भी एक बार नेटवर्क मार्केटिंग आजमाना चाहिए। ये जो संभावनाएं आपने महसूस किया है, जरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में संभावनाएं आप व्यक्त कीजिए, ताकि हमारे जितने भी व्यूवर्स है, ऑडियंस है, आज अगर वो नेटवर्क इंडस्ट्री से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जुड़े हैं तो ये वीडियो मात्र उनके लिए निमित्त बन जाए और कल सुबह होने से पहले वो डिसीजन ले ले कि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। जी देवराज सर। सर इस इंडस्ट्री के बारे में जब से मैंने जाना, और मुझे भी पहले लगता था कि ये सारी बातें हैं, क्योंकि सर रियलिटी ये था कि मंच से कुछ और जेब से कुछ और देखने को मिलता था। लेकिन इसके पीछे जब हकीकत ये पता चला कि एक नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्रीज को किस एथिक्स के साथ करना चाहिए और उस एथिक्स को समझ करके किस तरीके से कंपनी का चुनाव करना चाहिए, जो पहले दो मुद्दे पे हम लोग बात कर चुके हैं वाईटीएम को लेकर के। तीसरा, अगर हम बात करें इस इंडस्ट्रीज में युवाओं को, मैं बताना चाहूंगा, अगर आज हर युवा एक बड़े सपने को लेकर के बिग ड्रीमर है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर बड़े सपने को लेकर के आप कहीं नौकरी को लेकर के प्रयासरत हैं, कहीं आपके बैकग्राउंड मजबूत है, तो हो सके बड़ी पूंजी को डाल करके, फिर भी वहां पे 99% चांसेस रिस्क के होते हैं, उसके बावजूद हम कहीं ना कहीं हमारा दिमाग वहां ज्यादा भिड़ा रहता है। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव रहा है इस 44 महीने 4 दिन के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ चंद हजार रुपए लगा करके सबसे बड़ी प्रॉफिट जो आती है वो पर्सन से पर्सनालिटी की तरफ जाने की आती है, एक व्यक्ति से व्यक्तित्व की तरफ जाने की आती है। जब मैं 44 महीने पहले का, आप मेरा फेसबुक पे जाकर के मेरा सब कुछ देख लीजिएगा, या जो मेरे से लोग मिले हैं उनसे मिल लीजिएगा। आज 44 महीने के बाद वो देवव्रत मौर्य और इस देवव्रत मौर्य में लगभग कई किलोमीटर का फासला है। आने वाले समय में निरंतर ये फासला बढ़ता जाएगा। एक जो अंदर से हमारे बदलाव आ रहा है, वो शायद हम कहीं और रहते तो ये होने वाला नहीं था। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे आपको फ्री ऑफ कास्ट आपको सपोर्ट करने के लिए ऐसे सैकड़ों लोग तैयार रहते हैं जो अपने फील्ड में महारत हासिल किए हैं, इस व्यवसाय में कुछ अचीवमेंट किए हैं, और इस अचीवमेंट को आपको दिलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, जहां दूसरी जगह आपको नहीं मिलने वाला। तीसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी पर्सनालिटी आपको नहीं ली जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में युवाओं को बोलना चाहूंगा, भाई अगर बड़े सपने हैं उसको पूरा करना चाहते हो और धरातल से पूरा करना चाहते हो, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में चौथा काल जो आया, 3 काल तो हम लोग पढ़े हैं बचपन में पढ़ाई में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन चौथा काल जो कुछ लोगों ने जोड़ दिया उसको बोलते हैं भवकाल। तो इस भवकाल की दुनिया से हट करके अगर आप रियल काल, वर्तमान काल में जीना चाहते हो और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो एक बार जरूर नेटवर्क मार्केटिंग को समझो और डायरेक्ट सेलिंग को समझो, और डायरेक्ट सेलिंग में एक एथिक्स बेस वाली कंपनी में ज्वाइन करके अपने आप को पर्सन से पर्सनालिटी की तरफ ले जाओ। पैसा, गाड़ी, बंगले, देश विदेश की यात्रा, ये आपको बाई प्रोडक्ट बैग से मिलनी चालू हो जाएंगी। लेकिन जो आप बनोगे ना, वो आप करोड़ों रुपए भी अदर प्लेटफॉर्म पे खर्च कर दोगे या अदर जगह खर्च कर दोगे, वो आपको मिलने वाला नहीं है, ना आप बनने वाले हो, जो मैं फील कर पाया हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ 7वीं फेल इंसान भी महीने के 12 लाख, 15 लाख। आज मेरे जितेंद्र धीवर साहब का खुले मंच से उन्होंने बोला कि मैं खानदान का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और 7वीं फेल हूँ। सोच के देखिए, आज उनसे मिलने के बाद ना एक एमबीए भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये व्यक्ति वाकई क्या 7वीं फेल है। तो ये जो पर्सन से पर्सनालिटी बनने की प्रक्रिया है, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग है। और रियल एजुकेशन के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, वो सिर्फ इस इंडस्ट्रीज में पहला कदम अगर किसी ने उठाया है, वो वाईटीएम ने उठाया है। और हम सभी के गुरुदेव जो मिस्टर कमल नारायण साहू सर, जिसके समक्ष में बैठा हूं, भगवान रूपी हमारे लिए, इनके लिए 2 लाइन में बोलना चाहूंगा कि जुड़ने और जोड़ने का चलन मांग लिया, इन्होंने तो अपने आप को शीशे का बदन मांग लिया। शीशे का बदन का मतलब ये इतने पारदर्शी है, आप मिलने के बाद खो जाओगे। और इस सर का जो ज्ञान है सर, 3 जन्मों के बाद भी, शायद अभी सर की आयु 32 वर्ष है, और 32 वर्ष में 3 जन्मों का ज्ञान जो इनके पास है, वो शायद हम लोग सौभाग्यशाली है, ऐसे गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा, जुड़ने और जोड़ने का चलन मांग लिया, इन्होंने अपने आप को शीशे का बदन मांग लिया। बहुत लोग खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, कुछ लोगों ने शोहरत मांगी, कुछ लोगों ने दौलत मांगी, सर ने सिर्फ रोजगार देने का वचन मांग लिया। तो एक बार आप सभी को मैं कहूंगा, जहां भी आप बैठे, दिल से सर के लिए धन्यवाद दीजिए। और सर, मैं
पूरे परिवार के साथ, पूरे YTM फैमिली के साथ हमेशा आपका कृतज्ञ रहूंगा। और जीवन में जो जो आप मार्गदर्शन करेंगे उसको 100% अप्लाई, क्योंकि मैं छोटी सी बात बता दूं, समर्पित भाव किसको बोलते हैं। कभी कल चर्चा भी हो रही थी हम लोगों की, मैं भी पहले नॉनवेज खाता था, लेकिन मार्च महीने में होटल रमाडा लखनऊ के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था सर का, वहां सर ने 2 लाइन ऐसी बोली जो मेरे दिल को छू गई, और उसी दिन से, मार्च से मैं नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दिया, यहाँ तक कि अंडे तक को बंद कर दिया। और तब से इतना ज्यादा परिवर्तन मेरे अंदर आया है। अब जो मेरी मानसिक स्थिति थी वो बहुत परिवर्तन हो गई है। मेरा जो कंसंट्रेशन था, फोकस था, वो एक जगह लगाने में इतना अच्छा हो गया है। तो जो भी आपके गुरुदेव निर्देश करते हैं उसको अगर आंख बंद करके, ब्लाइंड फेथ करके अगर आप उसको पालन करेंगे तो जीवन की हर उस ऊंचाई को पा सकते हैं जो आप सोचे भी नहीं होंगे जिंदगी। निश्चित रूप से देवव्रत सर, और जीवन में एक प्रैक्टिकल अनुभव रहा है कि देखिए, जब कोई चीज आपका सबसे प्रिय हो, एकदम नजदीक हो, प्रिय हो, और आप सक्षम हो वो अपनी प्रिय चीजों को आनंद लेने को, और उसे छोड़ने का निश्चय करते हो, तो निश्चित रूप से उसे हम कहेंगे त्याग और तप। और जब हम अपने शास्त्रों में जाते हैं तो कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति त्याग और तप करता है तो उसे सीधा प्रकृति का, यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, जिसे वरदान कहते हैं। तो आशीर्वाद तो रिश्ते में माता जी से, पिताजी से, बड़ों से हर जगह मिल जाएगा, लेकिन यार अगर आप वरदान चाहते हो ना, तो निश्चित रूप से अपनी प्रिय चीजों की भी त्याग करनी पड़ती है। और जिस तरीके से सर ने कहा, बहुत मुश्किल होता है जब आप निस्वार्थ हो पाते हैं, लेकिन हमारा प्रकृति एक चीज सिखाता है कि आप एक ही नियम अपनाइए, जो दोगे वो लौट कर मिलेगा। जब हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ऊपर जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रखते हैं, ये आपने देखा होगा, बड़ा मुश्किल होता है व्यक्ति को इंडस्ट्री के बारे में जयकारे लगाना। हर व्यक्ति अपनी कंपनी में मोहवश जटिल रहता है। और सच है ये, आज जहां से भी हमें ये ज्ञान मिला, ये सोच मिली कि हम इंडस्ट्री, इतनी पावरफुल इंडस्ट्री जिसने मुझे, देवराज सर को और ऐसे लाखों लोगों को, क्यों ना इस इंडस्ट्री का जयकारा लगाया, इसकी ताकत को लोगों को विदित कराया जाए। तो दोस्तों, अपनी माँ से ज्यादा, जो माँ आपकी जन्मदायिनी माँ, जिसने आपको जन्म दिया, उस माँ को भी, जहां माँ ने जन्म लिया वो जन्मभूमि है, यानी कि अपनी माता से बढ़कर भारत माता को जब मान लेते हैं, तब क्या होता है, एक व्यक्ति हंसते हंसते 23 साल की उम्र में फांसी पर झूल जाता है, और सदियों तक उसे याद रखा जाता है शहीद भगत सिंह के नाम से। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये जो विचार आया है मानस में हमारे, कि हम इस इंडस्ट्री की शक्ति से पूरी दुनिया को विदित कराएंगे, और आज 21वीं सदी की सबसे शक्तिशाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग को बनाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आज आप हमारे लाइव प्रोग्राम के विटनेस है, और अगर आपको लगता है कि इस लाइव प्रोग्राम से जिंदगी ये बदली जा सकती है, तो आप अभी एक बार फिर से शेयर कर दीजिए अपने वॉल पे, निस्वार्थ होके यार शुरुआत कीजिए निस्वार्थ जीवन जीने का अभी। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं सर, जो हमारी कंपनी से नहीं, उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लोग इनकी कंपनी से कैसे, इनकी दूसरी कंपनी कैसे प्रमोट कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल आपको हाथ जोड़ के कहता हूं कि हमारा बिल्कुल भी भाव नहीं है कि आपके भी लोगों को हम डिस्ट्रैक्ट करें। जिस कंपनी में आप हो, आप अपना देखिए, अपना ऑब्जर्वेशन देखिए कि राइट प्रोडक्ट है क्या, और वहां की जो पेमेंट है वो आपके बाई प्रोडक्ट है, जो मनी का आपका धारणा है वो बाई प्रोडक्ट है क्या। निश्चित रूप से हर एक एथिक्स से काम करने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज के डेट में मंदिर है। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए आप लगे रहिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की जिंदगी में, किसी की करियर में प्राण फूंका जा सकता है, दोस्त शेयर कर दीजिए। चलिए, आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑडियंस का मैं देवराज सर का करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी कीमती समय निकालकर पूरी देश नहीं पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए आज अपनी ये सफलता और संघर्ष की कहानी अपनी जुबानी लाइव आकर